आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक पुराने आईने के बारे में है जो कि एक छोटे से गांव में स्थित एक हवेली में था। ये हवेली कई वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव वालों के अनुसार वहां भूत प्रेतों का वास था। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन एक परिवार गांव में आकर बसा। उस परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी थी। उन्हें गांव में रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने उस हवेली में रहने का फैसला किया। हवेली के मालिक ने उन्हें सस्ते किराए पर हवेली दे दी, क्योंकि कोई उसमें रहने की तो दूर उसके पास जाने की भी नहीं सोचता था। उन लोगों ने हवेली में प्रवेश किया और सारा सामान व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। हवेली में अंदर जाते ही उनकी बेटी ने एक पुराने आईने को देखा जो एक कमरे के कोने में रखा हुआ था। आईना बहुत ही पुराना और धूल भरा था, लेकिन उसकी आकर्षक बनावट ने उनकी बेटी का ध्यान खींचा। बेटी ने आईने को साफ किया और उसके सामने जाकर अपना प्रतिबिंब देखने लगी। लेकिन जैसे ही उसने खुद को आईने में देखा, उसे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। आईने में उसका प्रतिबिंब उसे कुछ और ही दिखाई दे रहा था। वह डर गई और उसने अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसका दिमाग का वहम समझा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात होते ही हवेली में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। घर के अंदर ठंडी हवा का बहाव महसूस होने लगा। बेटी ने एक रात आईने के सामने खड़े होकर देखा कि आईने में एक साया उसकी ओर देख रहा है। वह साया धीरे धीरे आईने से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। डरी हुई बेटी ने यह बात अपने माता पिता को बताई। अब माता पिता ने भी महसूस किया कि हवेली में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। बुजुर्गों ने बताया कि यह आईना बहुत पुराना है और इसमें एक आत्मा का वास है जो बरसों से कैद है। वह आत्मा एक समय में हवेली के मालिक की बेटी थी, जो एक दर्दनाक हादसे में मारी गई थी। उसकी आत्मा एक आईने में कैद हो गई थी। अब वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। उन लोगों ने आत्मा से छुटकारा पाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने इस अनुष्ठान को करने की तैयारी शुरू कर दी। अनुष्ठान के दौरान हवेली में और भी ज़्यादा घटनाएं होने लगी। चीज़ें अपने आप उड़ने लगी, दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बजने लगे और हवेली में एक खौफनाक चीख गूंज उठी। तांत्रिक ने आत्मा को बड़ी मुश्किल से शांत किया और उसे मुक्त कर दिया। आईना अचानक टूट गया और हवेली में शांति छा गई। उन लोगों ने राहत की सांस ली और हवेली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन गांव के लोग अब भी उस हवेली को भूतिया मानते हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। कहते हैं कि अगर कोई उस हवेली में रात बिताता है तो उसे आईने में वह आत्मा अब भी दिखाई देती है, जो अपने अगले शिकार की तलाश में होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी में।